हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक IUPAC बनाना सीखेंगे। इसके अंतर्गत इससे पहले हमने डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के IUPAC नेम को बहुत ही आसानी के साथ हमने सीखा था। और जो है हैलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इसके IUPAC नामकरण को हमने सीखा था, जिसमें यह जो है प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग होते थे। यानी पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में IUPAC जो है सीख लिया था और IUPAC के बेसिक पॉइंट को भी समझ लिया था। आज हम इसके अंतर्गत एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईथर, इनके IUPAC नेम को बनाना सीखेंगे, जो आपके बोर्ड की दृष्टि से कक्षा 10, 11 या 12 या नीट व जेईई की भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बेसिक से प्रारंभ करना चाहते हो तो आपको इससे पहले वाला लेक्चर अवश्य देखना चाहिए, जिससे आप IUPAC को बेसिक से समझ पाओ। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा IUPAC बनाने से पहले एक फार्मूला था कि 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले जो प्रतिस्थापी होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत। साइक्लो या तो कोई रिंग बन रही है तो वो आता है। और फिर तीसरे नंबर पर वर्ड रूट होता है, यानी इसमें जो है मेन कार्बन की चेन होती है, कितने नंबर तक कार्बन है यानी कितने कार्बन है उसको हम लिखते हैं मेथ। 1 कार्बन के लिए, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लिखते हैं। इसके बाद दूसरा जो है सफिक्स आता है 1 डिग्री सफिक्स। इसका मतलब हम इसके अंतर्गत बॉन्ड देखते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम यहाँ पर आइन का प्रयोग करेंगे। अगला है 2 डिग्री सफिक्स। क्या होता है? जो 2 डिग्री सफिक्स होता है उसके अंतर्गत हम फंक्शनल ग्रुप यानी एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और ईथर हो गया, इन समूहों का जो है अध्ययन करेंगे। तो हम इसके बाद जो है इसकी अपसारणी को जो है देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह हमारी जो है IUPAC की जो है सारणी दी गई है। इसमें आपको 10 तक तत्व दिए गए हैं, जिन्हें जो है आपको याद रखना है। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप यानी FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या होता है? दूसरा प्रीफिक्स यानी 2 डिग्री है और सफिक्स 2s है, यानी 2 डिग्री यहाँ पर कह सकते हैं। 2 डिग्री सफिक्स है, ये प्रीफिक्स 2 डिग्री है। तो अब इनका उपयोग करना हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है फार्मूले की बात करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट यानी WR लिख लेंगे इसको शॉर्ट में, और फिर 1 डिग्री सफिक्स और प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये हमारा जो है फार्मूला था। इसके बेस पर हम जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर आप देखोगे नंबर 1 पर क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है, जिसमें क्या आता है बॉन्ड COOH अगर आता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। सफिक्स कौन सा है? यहाँ पर देखोगे कि ये वाला 2 डिग्री सफिक्स जो दिया हुआ है वो क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। और अगर हम 1 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स में प्रयोग करेंगे इसको तो कार्बोक्सी लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसका IUPAC का एग्जाम्पल करके एक एक करके आपको समस्त ग्रुपों के बारे में परिचित करवा देते हैं और फिर इसका आपको कंबाइंड जो है करवाएंगे। तो हम सबसे पहले इस सारणी को याद करने का एक फार्मूला आपको दे देते हैं, जिससे आपको यह सारणी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम टू सेम याद हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक समूह का फार्मूला क्या है? बॉन्ड COOH। फिर जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है SO3H, ये सल्फोनिक एसिड होता है। इसका नाम क्या है? यह जो है सल्फोनिक एसिड है। हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं
सल्फोनिक एसिड है, इसका बॉन्ड SO3H फार्मूला होता है। अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत आएगा तो सल्फो लिखेंगे, वैसे जो है सल्फोनिक एसिड जो है लिखेंगे अगर सफिक्स लिखेंगे तो। एस्टर जो होता है इसका फार्मूला बॉन्ड COOR होता है, इसको एलॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, और अगर सफिक्स के अंतर्गत लिखते हैं तो OH लिखते हैं। एसिड हाइलाइड यानी बॉन्ड COAX आता है तो हाइलोकार्बोनिल लिखते हैं, और ऑयल हाइलाइड सफिक्स के अंतर्गत लिखते हैं। एमाइड अगर आता है तो इसका फार्मूला बॉन्ड CONH2 होता है। एमाइड का क्या होता है, बॉन्ड CONH2 होता है, और इसको हम प्रीफिक्स के अंतर्गत कार्बामाइल लिखते हैं और सफिक्स में एमाइड लिखते हैं। फिर अगर जो हम बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, N की बात करें तो इसके लिए हम साइनो लिखते हैं प्रीफिक्स के लिए, और साइनाइड या फिर नाइट्राइल जो है हम 2 डिग्री सफिक्स के लिए जो है लिखते हैं। इसके बाद अगर जो NC आता है बॉन्ड NC, इसको हम आइसोसाइनो लिखते हैं प्रीफिक्स के लिए, और आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल जो है सफिक्स के लिए लिखेंगे। एल्डिहाइड जो है अगला बॉन्ड CHO होता है, प्रीफिक्स के लिए फार्माइल लिखेंगे, और जबकि अल जो है सफिक्स के लिए लिखेंगे। कीटोन जो होता है बॉन्ड COO होता है, यानी ये दोनों तरफ से जो है R जुड़ा होगा और बीच में CO होगा, या इससे जो है C डबल बॉन्ड O भी जुड़ा हो सकता है, तो इसे हम कीटोन कहते हैं। प्रीफिक्स के लिए ऑक्सो और ओन जो है सफिक्स में ऐड करते हैं। इसके बाद एल्कोहल आता है। एल्कोहल का फार्मूला R बॉन्ड OH होता है, जिसमें OH समूह अगर लगा होगा, इसके लिए प्रीफिक्स में हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं और जबकि सफिक्स में ऑल लिखते हैं। इसके बाद 11 नंबर जो हमारा होता है, 11 नंबर इसको हम एमीन कहते हैं, एमीन, और इसका जो फार्मूला होता है वह RNH2 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, RNH2, और इसका जो प्रीफिक्स होता है उसे हम अमीनो लिखते हैं, और सफिक्स जो होता है उसके लिए हम एमीन लिखते हैं। हम जो है यहाँ पर यह जो है सीरियल वाइज कैसे याद करना है इसकी हम ट्रिक देखेंगे, क्योंकि अगर आपको सीरियल वाइज याद नहीं होगा तो आप हाई स्कूल में तो आप IPSC नेम बना लोगे, लेकिन जैसे ही क्लास 11 में आओगे तो आप इसका IPSC नेम नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें जो है 2 क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं, जिसे जो है बनाना काफ़ी कठिन हो सकता है आपके लिए। इसलिए इसको याद करने के ट्रिक हम आज बताते हैं। सबसे पहले आपको याद कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है, ये दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, COOH होता है। यहाँ पर देखोगे सल्फोनिक की अगर जो हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, SO3H जो है इसका फार्मूला होता है। और अगर इसके बाद हम एस्टर की अगर बात करें तो एस्टर जो होता है ये जो है बॉन्ड COOR जो है इसका फार्मूला होता है। तथा इसके बाद अगर हम बात करें अगले की, ये जो हाइलाइड दिया हुआ है यानी एसिड हाइलाइड इसको कहते हैं, इसका क्या है, बॉन्ड COX है, और जो दूसरा दिया हुआ है एमाइड, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड CONH2 लिखते हैं। और इसके बाद जो है NC, और ये तो इसी के पार्ट हैं। फिर हम जो है यहाँ पर CN लिख लेते हैं, CN बॉन्ड CN लिख लेते हैं, बॉन्ड CN है। और फिर इसके बाद एल्डिहाइड जो दिया है बॉन्ड CHO, इसका लिख लेते हैं नाम CHO। और फिर जो है को जो दिया है यानी कीटोन, तो इसका लिख लेते हैं R बॉन्ड C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ये कीटोन है। फिर हमारा जो अगला है OH यानी एल्कोहल है, तो एल्कोहल लिख लेते हैं। और फिर हमारा जो यहाँ पर NH2 है लास्ट वाला, उसको लिख लेते हैं, बॉन्ड OH हो गया, बॉन्ड यहाँ पर NH2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ R से जुड़ा हुआ है। R क्या है, एल्किल समूह है, तो R हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तब भी कोई बात नहीं है। इसका फार्मूला क्या होगा, याद रखने की ट्रिक जो है, हम इसको COOH इसको हम लिखेंगे कास, का लिखेंगे यानी कार्बोक्सिलिक समूह। का से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह, और इसको हम पढ़ेंगे क्या, सा। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे कास, सा से सल्फोनिक एसिड, कास हो गया। अब इसके बाद जो ये आपको COOR दिया हुआ है, ये क्या था, एस्टर था, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे इस,
क्या पढ़ेंगे, इस, यानी कास इस, यानी एस्टर बन गया, सा से सल्फोनिक, का से कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर इस हो गया। इसके बाद हम इसको याद रखेंगे COX को एसिड हाइलाइड, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे एसिड हाइलाइड, ये याद रखेंगे एसिड हाइलाइड। और फिर इसको हम लिखेंगे और, फिर देखो कास इस एसिड हाइलाइड और। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो CONH2 लिखा इसको एमाइड कहते हैं, तो और से याद रखेंगे और, यानी एमाइड, एमाइड यानी और, इसको जो है याद रखेंगे। फिर दिया है CN, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइल। CN को क्या पढ़ते हैं, CN जो दिया है साइनो, और इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइल पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर नाइट्राइल लिख लेंगे, CN को क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइल, तो इसके लिए नाइट्राइल लिख लेंगे, नाइट्राइल। अब यहाँ पर CHO दिया है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लिख लेंगे, हाइड, एल्डिहाइड कर लेंगे। और फिर इसको जो है हम क्या कर लेंगे, ये हमारा कीटोन है तो को कर लेंगे, को। और OH दिया है तो एक लिख लेंगे। और NH2 को क्या हम पढ़ते हैं, एमाइड पढ़ते हैं, तो आदमी लिख लेंगे, एक आदमी लिख लेंगे। और फिर फालतू वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड लिख लेंगे, याद करा दे। देखो कास, कास इस एसिड हाइलाइड और नाइट्राइल, एसिड हाइलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। यह जो है इसकी ट्रिक है, यह सीरियल वाइज आपको इस प्रकार जो है याद हो जाएगा। का से कार्बोक्सिलिक एसिड, सा से सल्फोनिक, इस से एस्टर होता है, एसिड हाइलाइड बांड COX होता है, जिसके साथ X जो होता है ये हैलोजन होता है, इसकी जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी जुड़ सकता है। नाइट्राइल यानी CN होता है, एल्डिहाइड CHO को कहते हैं, और को मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कीटोन है, और OH एल्कोहल, यानी एक ए से याद रखेंगे एल्कोहल। आदमी मतलब एमाइड हो गया, यहाँ पर एमीन जो लिखा हुआ था, एमीन, आ से जो है याद रखेंगे, आ से एमीन, आ से आदमी, तो याद करा दे। ये जो है इसकी सार ट्रिक है सीरियल वाइज जो है याद करने की। अब इसके हम एक एक IPSC को बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे और आपको जो है सिखाएंगे। हमारा पहला है बॉन्ड COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम IPSC नेम करना जो है सबसे पहले सीखेंगे। अगर यहाँ पर प्रीफिक्स की बात की जाए तो प्रीफिक्स के लिए हम कार्बोक्सी लगाएंगे, यानी ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, कार्बोक्सी लगाएंगे। और सफिक्स यानी कि ये वाला है 2 डिग्री, तो इसके लिए हम ओइक एसिड जो है लिखते हैं। सबसे पहले जो है हमने ये सीखा, अगर प्रीफिक्स की जगह पर लिखना होगा COOH को तो हम कार्बोक्सी लगाएंगे, और अगर सफिक्स की जगह पर लिखेंगे तो ओइक एसिड लगाएंगे। तो हमारा पहला एक जो है हम IPSC नेम जो है सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। पहला HCOOH, यानी H है, COOH जो है यह हमारा प्रथम तत्व है, इसका जो है हम IPSC नामकरण जो है करना सीखेंगे SCOOH का। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा है। तो प्रीफिक्स जो है कौन से होते हैं, प्रीफिक्स वो होते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे पहले वाली जो आपको सारणी दिखाई गई थी उसमें जो भी तत्व आते थे वो सारे जो है प्रीफिक्स के अंतर्गत आते थे। मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, या फिर जो है क्रियात्मक, जिसे हम प्रतिस्थापी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया है ये जो है हमारा सफिक्स है, यानी क्रियात्मक समूह है। FG यानी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। और फंक्शनल ग्रुप ही जो है प्रीफिक्स बनते हैं, वह भी कब, जब दो एक साथ प्रीफिक्स, यानी कि जब दो एक साथ फंक्शनल ग्रुप लगे हों। जब एक साथ दो क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तो एक को हम सफिक्स मानते हैं और दूसरे को हम प्रीफिक्स के जैसा यूज करते हैं। लेकिन इसका जो है इस टेबल में स्थान प्रथम है, तो यह तो जो है सफिक्स ही बनेगा, यानी यह क्रियात्मक समूह होगा। तो हम सबसे पहले IPSC बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पहला ढूंढते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या बॉन्ड CH3,
या बॉन्ड C2H5 ऐसा कुछ जो है अगर आता तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते। 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत क्या आता है, साइक्लो यानी कोई रिंग बननी चाहिए इस प्रकार, या फिर किसी भी प्रकार की अगर कोई रिंग बन रही है तो वो 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत आएगी। वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन की काउंटिंग हम करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं वर्ड रूट के अंतर्गत। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 है, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कार्बन के लिए मेथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले वर्ड रूट चेक किया, यानी कार्बन कितने थे, 1, तो उसके लिए मेथ लिख लिया। अब हमारा 1 डिग्री जो सफिक्स है उसके अंतर्गत क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंतर्गत जो है आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखोगे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, एन, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए जो है इन लिखते थे, ENE, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जो है लिखते थे। तो यहाँ पर जो है लिखते हैं, यहाँ पर हमारा एन सिंगल बॉन्ड था तो एन हो गया। यहाँ पर जब हमको कोई भी क्रियात्मक समूह दिया होगा, यानी कि यहाँ पर COOH जो है क्रियात्मक समूह है, तो इसका सफिक्स, अब इसके बाद देखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यानी क्रियात्मक समूह। ये जो लिखे हुए हैं यही फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा पहला ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा, तो ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स, यानी इस तरफ वाला हमको लिखना है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। लेकिन हम क्रियात्मक समूह का यानी 2 डिग्री सफिक्स का कोई भी वर्ड अगर हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह के जगह पर, तो उससे पहले अगर ई होगा तो उसे हम हटा देते हैं। यानी यहाँ पर आपको जो ई दिख रहा है इसे हटा दिया जाएगा और यहाँ पर सफिक्स का हम ओइक एसिड लिख देंगे, यानी OIC, ओइक हो गया। अब हम एसिड लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड जो है हमारा हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से हम दूसरे तत्व की बात करें, अब हम दूसरे तत्व का IPSC नामकरण जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमारा तत्व जो है अलग होगा। कल हमने जो है इससे पहले लेसन 4 में जो है पढ़ा था CH3COOH, यानी ये जो है सिरका का नाम था, रासायनिक नाम इसका एसिटिक एसिड होता है, इसको हमने पढ़ा था। आज इसका हम IPSC नेम जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखना क्या है, हमको 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, ये सारे जो है 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत जो है आते हैं। ये तो है नहीं यहाँ पर केवल जो है R है यानी CH3 और COOH यानी क्रियात्मक समूह है। फिर 1 डिग्री सफिक्स यानी कोई रिंग नहीं बन रही है, इसलिए हम जो है ये भी छोड़ देंगे। वर्ड रूट में कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। और काउंटिंग हम किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ क्रियात्मक समूह होता है। तो इस तरफ क्रियात्मक समूह, इसका कार्बन, इसमें भी कार्बन है तो इसको भी हम काउंट करेंगे 1 और इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ, यानी 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ETH एथ लिख देंगे। ये दोनों जुड़े किससे हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला है 1 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एन जो है लिख लेंगे। अब इसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप में COOH या CHO या फिर कीटोन कह सकते हो, या फिर जो है दूसरा कोई भी बॉन्ड COOR कह सकते हो, एस्टर वगैरह, या SO3H भी कह सकते हो। ये बहुत सारे क्रियात्मक समूह जो आपको ये दिखाए जा रहे हैं फार्मूले, ये यही लिखे गए हैं, या फिर OH भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह होते हैं। तो इसमें से हमारा COOH वाला है और इसके लिए हम सफिक्स में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। अगर हमको क्रियात्मक समूह लिखना है, इसके बाद में जोड़ना है, तो ई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड जो है लिख देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, OIC ओइक हो गया और एसिड लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल का। तो आपने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ इसके IPSC नेम को जो है बनाना सीख लिया। क्वेश्चन संख्या 3 है, IPSC नंबर 3 हम जो है इसका करेंगे। हमारा एक दिया हुआ है CH3
CH2COOH ये दिया हुआ है। अब हम इसका जो है IPSC नेम करेंगे। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके अंतर्गत फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कहीं नहीं है तो छोड़ देंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई चैन नहीं बन नहीं इसलिए छोड़ देंगे। अब हमको कार्बन की काउंटिंग करनी है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम 3 के लिए क्या लिखते हैं? मेथ एथ प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप लिख लेंगे। और इसके बाद जो है देखेंगे सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी अगला क्या है? 1 डिग्री सफिक्स में हम क्या देते हैं? सिंगल डबल ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम एन लिख लेंगे। और फिर COOH यानी 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप COOH आ रहा है, इसके लिए ये 2 डिग्री सफिक्स वाले में देखेंगे तो यहाँ ओइक एसिड है। और जब हम क्रियात्मक समूह का सफिक्स लिखते हैं तो ई जो है हटा देते हैं, यानी यहाँ पर ई जो है हटा देंगे और हम जो है डायरेक्टली ओइक एसिड यहाँ पर जो है जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा IPSC नेम प्रोपेनोइक एसिड जो है हो जाएगा। अगला हम जो है क्वेश्चन संख्या 4 करते हैं। IPSC नेम इसका जो है बनाते हैं। जैसे दिया हुआ है CH3 बॉन्ड लगाएंगे, CH2 लिखेंगे, फिर बॉन्ड लगाएंगे, CH2 लिखेंगे और फिर जो है COOH लिखेंगे। अब आपको इस IPSC इसका जो है नेम लिखना है और इसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो है IPSC नेम दिया है, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अगला हम एक और IPSC नेम लिखते हैं और जिसे जो है अभी बनाकर फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर हम जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, CH2 लिखेंगे और फिर COOH जो है लिख लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन संख्या 5 में 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये कुछ नहीं दिया तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर CH3 आप देख रहे होगे दिया हुआ है, तो ये जब क्रियात्मक समूह के रूप में लगा होता है तब हम लेते हैं। यहाँ तो चैन यानी श्रृंखला में लगा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पर इस रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वरना हम इसे इसके लिए मेथिल लिखते, इसके लिए एथिल लिखते। अब ये क्रियात्मक समूह के रूप में कैसे जुड़ता है ये हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर इसके नीचे हम जोड़ दिए CH3, तो ये हमारा क्या होगा? क्रियात्मक समूह। चैन तो हमारी सीधी जा रही, लेकिन इस नंबर पर ये क्या लगा है? क्रियात्मक समूह। जैसे हम इसका अगर IPSC बनाए तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको करना क्या है? सबसे पहले क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो हम काउंटिंग सबसे पहले करेंगे 1 2 3 4 5। अब आप ये चीज़ ये समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर काउंटिंग जो करते हैं तो उस तरफ से करते हैं जहाँ पर या तो पहले क्रियात्मक समूह हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस तरफ से करेंगे। या फिर जो है कोई भी यहाँ पर कह सकते हो प्रतिस्थापी हो। तो CH3 क्या है? यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 3 नंबर पर प्रतिस्थापी लगा है। अगर हम इसे इस तरफ गिनते 1 2 3 और इसको 4 मानते तो यहाँ पर देखो सबसे लंबी श्रृंखला का हम चुनाव हर बार करते हैं। तो 1 से 5 तक हमने देखा कि यह सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला थी, इसको काउंट कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 नंबर पर CH3 जुड़ा है, तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे संख्या। और ये क्या है? CH3 को हम मेथिल लिखते हैं, तो इसको हम मेथिल जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। क्योंकि CH3 क्रियात्मक समूह यानी कि प्रतिस्थापी के रूप में यूज हो रहा, इसलिए यहाँ पर मेथिल लिखा गया है। अब हमको जो है दूसरे नंबर पर देखना है कोई चैन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? रिंग बन रही, तो कोई रिंग नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। वर्ड रूट यानी काउंटिंग, तो कार्बन देखा 5 है, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर हम पेंट लिख लेंगे। सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लिख लेंगे। और यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, इसको हम सफिक्स के रूप में, यानी यहाँ पर देखोगे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पर एन लिखा गया है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत COOH आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने जो है ओइक एसिड लिखना है, इसलिए यहाँ पर ई हटा दिए और ओइक एसिड जो है लिख लेंगे। तो इसका IPSC नेम क्या हो गया? 3 मेथिल पेंटेनोइक एसिड जो है हो गया। तो ऐसे जो है हम IPSC जो है बनाना सीखते हैं। और यहाँ पर जो है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH का IPSC बनाना सीख लिया। अब हमारा अगला जो है
एल्कोहल है, यानी हम इसका जो है आईपीएससी नेम सीखेंगे। अल्कोहल का आईपीएससी में जो है क्रियात्मक समूह जो है बॉन्ड OH होता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके हम आईपीएससी सीखेंगे, बॉन्ड OH। अब हम 6 नंबर आईपीएससी का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे OH से संबंधित। अगर हाइड्रोक्सी आएगा प्रीफिक्स के रूप में तो हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और सफिक्स के रूप में आएगा तो OL लिखेंगे, यानी ऑल लिखेंगे। तो 6 नंबर जो है हम सबसे पहले नोट करते हैं, CH3OH जो है लिखते हैं यहाँ पर। इसका आईपीएससी करना है हमें। इसके आईपीएससी करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है, देखो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी हमको देखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कुछ। तो कोई नहीं दिया है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही तो छोड़ देंगे। फिर वर्ड रूट में कार्बन काउंट करते हैं तो कार्बन 1 है केवल, तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। तो हम यहाँ पर मेथ जो है लिख लेंगे। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स दिया है, तो इसके बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो हम यहाँ पर एन जो है लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। फिर 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत OH भी आता है। ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अंतर्गत OH आ रहा है। तो OH हम कहाँ, 2 डिग्री सफिक्स है, तो हम 2 डिग्री सफिक्स वाले में देखेंगे OH के लिए ऑल लिखा है। और अगर हम क्रियात्मक समूह का सफिक्स लिखते हैं तो ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह पर जो भी सफिक्स है यानी OL है उसे जो है हम लगा देंगे। तो यहाँ पर मेथेन OL जोड़ देंगे तो मेथेनल हो जाएगा। यहाँ पर इसका आईपीएससी नेम CH3OH का मेथेनल हो जाएगा। अब हम 7 नंबर देखते हैं, OH का आईपीएससी करके देखते हैं। CH3CH2 बॉन्ड लगाएंगे और OH लिखेंगे। फिर आपने देखा यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई नहीं है, ना रिंग बन रही है, तो सीधे हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। कितने कार्बन, 1 और 2 है। 2 कार्बन के लिए हम जो है यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेथ एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए तो एथ लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिख लेंगे यहाँ पर। और फिर जो है देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा, OH आ रहा है, यानी OH के लिए सफिक्स में हम ऑल लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या OL लिख लेंगे। लेकिन इससे पहले हम 1 डिग्री सफिक्स का एन जो लिखा था उसका ई को जो है हटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, OL लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनल जो है हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 8 दिया हुआ है। 8 के लिए हम आईपीएससी नेम अगर करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर CH2 लिखेंगे, फिर CH2 लिखेंगे, और फिर जो है OH लिखेंगे। अब इसका आपको जो है आईपीएससी नेम जो है कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप सीख गए हो तो। इसके बाद हम 9 नंबर देखेंगे, आईपीएससी बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 यहाँ पर जो है दिया हुआ है CH3, फिर लिखा है CH2, फिर जो है एक और CH2 दिया हुआ है, और फिर OH लगा हुआ है। तो यहाँ पर इतने सारे कार्बन हैं। अब हम इनका जो है आईपीएससी करेंगे। इसका आपको जो है आईपीएससी नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हम सबसे पहले ये दोनों छोड़ देंगे क्योंकि दिए ही नहीं है। फिर काउंटिंग यानी वर्ड रूट दिया हुआ है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। आज सोच रहे होगे काउंटिंग इधर से भी तो की जा सकती, लेकिन जिस तरफ क्रियात्मक समूह लगा होगा काउंटिंग उस तरह से ही करेंगे। तो 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ब्यूट लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो एन लिख लेंगे। यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि OH क्रियात्मक समूह है, और OH का क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो ब्यूटेनल हो जाएगा हमारा जो है। आप अगर जो यहाँ पर एक पर OH लगा है तो आप चाहो तो यहाँ ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, या फिर ब्यूटेन के बाद 1 भी लिख सकते हो, ऐसे भी आईपीएससी कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 10 का आईपीएससी जो है करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 जो है थोड़ा सा हो सकता हो डिफ़िकल्ट हो। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं CH3 और फिर जो है यहाँ CH लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो है हम CH3 लिखेंगे, और इसके ऊपर जो है OH फंक्शनल ग्रुप जो है जोड़ देंगे। तो
तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले जो है इसको हम बनाना बताते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ही नहीं, 1 डिग्री नहीं है, वर्ड रूट यानी काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग इसमें किस अर्थ से भी की जा सकती है क्योंकि तीनों तरफ जो है बराबर है, इधर से भी करेंगे तब भी नंबर बराबर पर आएगा OH और इधर से करेंगे तब भी। लेकिन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, इसलिए हम चाहे इधर से करें चाहे इधर से। 3 कार्बन के लिए हम लिखते क्या है, मेथ एथ प्रोप लिखते हैं, तो हम यहाँ पर प्रोप लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो फिर सीधे हम जो है 1 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत एन लिख लेंगे, ब्यूटेन प्रोपेन हो गया। और दूसरा अब जो है हम क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे डैश लगाकर 2 पर OH है तो 2 और लिख सकते हो, या फिर प्यूटेनॉल हो जाएगा, OL जोड़ दो डायरेक्टली और बाद में यहाँ पर 2 जो है लिख सकते हो, यानी प्रोपेनॉल 2, यह जो है IPSC नेम इसका हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 11 दिया हुआ है, सेम इसी का जो है IPSC नेम हमको करना है। अब हम इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, C लिखते हैं, इसके एक तरफ OH जोड़ते हैं और एक तरफ जो है CH3 जोड़ते हैं, ऊपर नीचे भी CH3 जो है जोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार हमने जो है इसे लिखा है। अब इसका IPSC नेम आपको जो है बताना है। तो हम यहाँ पर जो है ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम फिर से करवाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, इससे पहले हम जो है काउंटिंग करेंगे। देखो 1 2 करेंगे तो 2 ही कार्बन होते हैं, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 कार्बन होते हैं। तो हम इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लंबी कार्बन श्रृंखला चाहिए। 2 पर देखोगे आपको जो है यहाँ पर CH3 लगा है, और जब ऐसा कुछ लगा होता है तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम प्रतिस्थापी मानते हैं, क्योंकि इसकी संख्या काउंट ही नहीं हुई है। 2 पर क्या लिखा है, CH3, और CH3 को हम कहते हैं मेथिल, तो 2 लिखेंगे और मेथिल लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। अब हम कार्बन कितने 1 2 3 है, 3 के लिए क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लिख लेंगे, और 2 पर OH लगा हुआ है। OH को हम ऑल पढ़ते हैं तो ऑल के लिए हम क्या लिखेंगे, OL डायरेक्टली लिख लेते हैं और लास्ट में 2 लिख लेते हैं, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। या फिर हम इसको जो है क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इसको जो है सेम रहने देते हैं, 2 मेथिल लिख लेते हैं, और फिर हम प्रोपेन लिख लेते हैं, प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और OL ऐसे लिख लेते हैं। यह भी जो है आपका IPSC जो है सही है, हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो है OH यानी कि अल्कोहल समूह का IPSC यहाँ पर जो है पूर्ण होता है। इसके हमने एग्जाम्पल सीखे और आपको कुछ क्वेश्चन भी करने को एक दिया गया, जिसमें आपने बहुत अच्छे तरह से जो है OH का क्रियात्मक समूह वाला यूज जो है देखा। अब हम जो है एल्डिहाइड का यूज जो है देखेंगे, जो आपके कक्षा यानी कक्षा 10 में है, सिर्फ वही जो है IPSC करवाए जाएंगे। अगर आप 11th में हो तब भी आप देख सकते हो, क्योंकि यह श्रेणी जो है आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल डिफिकल्ट होगा। तो इजी वाले हम पहले करवा रहे हैं, इसके बाद हम 11th 12th के लिए भी करवाएंगे। अब हमारा अगला जो है 12 नंबर IPSC होगा, जिसके अंतर्गत हम बॉन्ड CHO यानी कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप का जो है हम IPSC सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 यहाँ पर जो है नोट करेंगे। सबसे पहले HCHO, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। HCHO, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम जो है SCHO का IPSC नेम जो है बनाएंगे। इसके लिए आप SCHO देखोगे कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है देखोगे CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है। अगर प्रीफिक्स यूज करेंगे तो हम फार्मिल लगाएंगे, और अगर सफिक्स यूज करेंगे तो AL अल जो है यूज करेंगे। वहाँ पर ऑल यूज करते थे, यहाँ पर अल जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स कोई चैन बन रही वो भी नहीं छोड़ देंगे। वर्ड रूट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं, तो कार्बन 1 है, 1 के लिए हम मेथ लिखते हैं, तो सबसे पहले हम मेथ लिख लेते हैं। फिर 1 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत सिंगल डबल ट्रिपल, तो सिंगल बॉन्ड है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एन लिख लेते हैं। और रूल वही
इसके बाद CHO लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, इसलिए यहाँ की E हटा देंगे और CHO यानी कि 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत CHO आता है। तो यहाँ पर हम 2 डिग्री सफिक्स के अंतर्गत क्या लिखेंगे, यहाँ पर CHO वाली लाइन में Al लिखते हैं, तो हम यहाँ पर Al लिख लेंगे। मेथेनल जो है इसका IPSC नेम जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 13 दिया है, इसका नाम है CH3CHO। ये दिया हुआ है, इसका IPSC करना है, ये भी यहाँ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आपने इतने एग्जाम्पल देखे हैं तो अब तो यह भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं दी हुई हैं वर्ड रूट से, तो हम डायरेक्ट नंबर काउंट करेंगे, 1 और 2 लिखेंगे। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, सीधा सा एथ लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, और CHO के लिए क्या लिखते हैं, Al यानी अल लिखते हैं। तो एथेनल जो है हमारा IPSC नेम हो जाएगा। इसके बाद हम 14 करेंगे, IPSC नेम 14। यह जो है आप देखोगे थोड़ी सी इसकी जटिल संरचना देते हैं, CH3 CH2, फिर हम यहाँ पर जो है CHO जो है कर देते हैं। इसका आपको जो है IPSC नेम कर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम क्वेश्चन संख्या 15 जो है देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 में हम लेते हैं CH3, फिर जो है CH2, फिर CH2 लेंगे, और फिर यहाँ पर जो है CHO लेंगे। यह आप देख पाओगे एक लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें हमको सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स ये कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे, डायरेक्टली कार्बन काउंट करेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ब्यूट लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो एन लिख लेंगे, और CHO लगा है इसके लिए क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं, तो डायरेक्टली हम ब्यूटेनल लिख लेंगे। ये हमारा IPSC हो जाएगा। अब इसके बाद हम 16 नंबर लिखते हैं IPSC, जिसमें आपको क्रियात्मक समूह मध्य में जोड़कर दिखाएंगे। CH3 C हो जाएगा, और यहाँ पर एक H लिख लेते हैं, इसके ऊपर CHO लिखेंगे, और इसको जो है हम फिर से CH3 के द्वारा जोड़ देंगे। इसका IPSC देखो तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें नहीं दी हुई तो इसको छोड़ देंगे। वर्ड रूट यानी कार्बन काउंट करना है। यहाँ पर जो कार्बन की काउंटिंग की गई है इसमें CHO को भी जो है कंबाइंड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरफ से शामिल करेंगे तब भी 3 होंगे, और CHO यानी C को जो है नंबर 1 मिलेगा। 1 2 हम यहाँ पर 3 जो है इस टाइप से भी कर सकते हैं, या 1 2 3 भी इस तरफ को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें C है। अगर आपको यह जो है ज़्यादा लंबी श्रृंखला यहाँ से नहीं बनती तो हम इसको छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी काउंटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमने देखा 3 कार्बन है। इससे पहले 2 पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी CH3 लगा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। कितने पर लगा है, 2 पर, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और डैश लगाएंगे और यहाँ पर मेथिल लिख लेंगे। इसके बाद हम जो है इनका नंबर 3 है, 1 2 3 कार्बन है। 3 के लिए मेथ एथ प्रोप लिखते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोप लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लिख लेंगे, और CHO है तो Al लिख लेंगे, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल इसका IPSC नेम जो है हो जाएगा। यह जो है आपके थोड़ा सा लेवल का है 11th के। बाकी यहाँ पर हमने CHO के IPSC नेम जो है करना सीखे। अभी आपका इसके बाद जो है एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें आपको 2-4 जो है IPSC नेम बनाने को दिए जाएंगे। अगर आपको IPSC नेम कक्षा 10 से संबंधित चाहिए तो उसका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंचकर डायरेक्टली जो है आप वहां से IPSC की लिस्ट जो है डाउनलोड कर पाओगे और उसके आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो हम यहाँ पर जो है कीटोन का IPSC नेम सीखेंगे। कीटोन का होता क्या है IPSC नेम, यहाँ पर जो है कीटोन का समूह क्या है, यहाँ पर आप देखोगे RCOR, यानी कि हम यहाँ पर बॉन्ड C यहाँ पर हो सकता है CO, और इधर भी बॉन्ड हो सकता है। दोनों तरफ जो है सेम लगे हो सकते हैं, यानी कि एल्किल समूह R भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है। इसको भी हम कीटोन समूह ही कहेंगे, या आपको जो है ऐसा भी मिल सकता है ऐसा, तो आप इसको भी कीटोन समूह ही कहोगे। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17,
और इसका जो है आईपीएससी नेम जो है सबसे पहले लिखने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर हम एक तत्व लिखते हैं CH3 और बांड लगाते हैं, CO लिखेंगे, फिर हम CH3 जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है आईपीएससी नेम लिखने के लिए एक तत्व दिया गया है, जिसमें आपको जो कार्बन दिख रहे हैं वह आप देख पाओगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, यानी कि कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या CH3 CH2 कुछ नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स कोई रिंग नहीं बन रही, इसलिए छोड़ देंगे। वर्ड रूट यानी काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग हम इस तरफ से भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 कार्बन हो जाएंगे और इसके 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोप लिख लेंगे सिंगल बांड के द्वारा, यानी 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बांड है, तो यहाँ पर देखोगे सिंगल बांड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लिख लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 2 नंबर पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CO लगा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 पर जो है CO दिया हुआ है। तो CO के लिए हम लिखते क्या हैं, यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि इसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। तो 2 डिग्री सफिक्स वाली लाइन में हम कीटोन का देखेंगे, तो यहाँ पर अगर प्रीफिक्स के लिए लिखते तो ऑक्सो लिखते, और यहाँ पर हम ओन जो है लिखेंगे। सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओन, यानी ONE लिखना है, ई हटाकर ONE लिखना, प्रोपेनोन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, प्रोपेनोन। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम 18 नंबर अगला करते हैं। यह जो है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम होगा, जिसे आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ पाओगे। दिया है CH3, बॉन्ड लगा है, CO लिखा हुआ है, फिर CH2 और दूसरा जो है CH3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको फिर से क्या करना है, ये दोनों है नहीं, वर्ड रूट यानी कार्बन की काउंटिंग करनी है। तो इस तरफ से करेंगे 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ प्रोप ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ब्यूट जो है लिख लेंगे। यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए तो हम एन लिख लेते हैं, ब्यूटेन हो गया। और यहाँ पर हम फिर देखेंगे CO लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये कीटोन समूह है, तो इसके लिए ओन लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ONE जोड़ देंगे, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा 18 नंबर में। अब हम कुछ इसी प्रकार जो है अगला आईपीएससी नेम लिखेंगे और इसको जो है बनाएंगे। 19 नंबर में दिया हुआ है CH3 CO, फिर लिखा हुआ है CH2 और CH3 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आईपीएससी नेम जो है आपको बनाना है। तो इसके लिए फिर से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन काउंट हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर हम चाहें, यहाँ पर देखो 2 पर लगा था, तो आप चाहो तो इसके आगे 2 भी जो है लिख सकते हो। इस प्रकार यह भी 2 पर था, तो इसे भी आप चाहो तो 2 यहाँ पर लिख सकते हो। जितने पर यहाँ पर होगा उतने आप यहाँ पर नंबर जो है लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है 5 दिया हुआ है, 5 के लिए हम पेंट लिखते हैं, तो पेंट लिख लेंगे। और फिर जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लिख लेंगे। और ये जो है CO यहाँ पर ओन का यानी कीटोन का क्रियात्मक समूह है, इसके लिए ONE लिखते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर डैश लगाकर 2 और फिर ओन लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम चाहें तो पेंटेन टू ओन भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर जो चाहें तो इसके लिए हम जो है कुछ इस प्रकार भी आईपीएससी लिख सकते हैं, पेंट एन ओन पेंटेनोन और 2 जो है हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसका आईपीएससी। तो आपने जो है यहाँ पर कुछ आईपीएससी यहाँ पर बनाए जो आपको जो है कुछ इस प्रकार समझ में भी आए होंगे। और अब हम इसके बाद अंतिम यानी डाई एथिल ईथर जो है यानी ईथर का आईपीएससी नेम जो है करना सीखेंगे। आपने इससे पहले जो है पढ़ा होगा ईथर, जहाँ पर दोनों संयोजकताएं जो है ईथर की जो है फ्री होती हैं। हमारा अगला आईपीएससी नेम था ईथर, यानी हम ईथर का आईपीएससी नेम बनाना जो है अब सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं ईथर का फार्मूला क्या होता है। सिंगल बॉन्ड लगा होगा O के दोनों तरफ, इसे हम ईथर कहते हैं।
और इसके दोनों तरफ जो है एल्किल समूह जो है हो सकता है, वह भी सेम हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसका एक जो है एग्जाम्पल जो है लिखते हैं। 19 नंबर संभवतः एग्जाम्पल होगा, जिसके अंतर्गत हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका हम IPSC बनाएंगे। इससे पहले हमने फार्मूला जो है देखा था, क्या था? फार्मूला था 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स था। इसके अंतर्गत 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंतर्गत जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर मेथिल ग्रुप था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो यह जो है इसको 1 नंबर मानेंगे और ये जो है हमारा ग्रुप जो होगा ये जो है ईथर ग्रुप होगा। इसके लिए जो O होता है इसके लिए हम क्या लिखते हैं? सफिक्स की अगर बात की जाए तो ऑक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सी लिखते हैं। और ये जो CH3 दिया हुआ है यह मेथ होता है, तो हम OCH3 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्सी लिखते हैं। और ये CH3 है, इसको हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम मेथ इसके लिए लिख लेते हैं और ये जो O जुड़ा हुआ है इसके साथ इसको मेथॉक्सी यानी ऑक्सी लिख लेते हैं। तो ये हमारा मेथॉक्सी हो गया। और ये जो CH3 दिया है इसको हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। तो ये हम मेथ लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो एन लिख लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन जो है हो जाएगा। अगर हम इसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग क्या होगी? यहाँ पर देखो, तो हमको सबसे पहले काउंटिंग उस तरफ से करनी है कार्बन की जिस तरफ जो है ऑक्सी यानी कि क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो इस तरफ से करेंगे तो 1 पर होगा, इधर से करेंगे तो 1, 2 पर होगा, यानी इस तरफ से काउंटिंग हम करेंगे तो 1 ही कार्बन हुआ। और इसके बाद ये जो है ये हमारा पूरा जो है क्या हो जाएगा? यानी इतना जो है कहें तो इसको हम क्या कहेंगे? यह जो है प्रीफिक्स हो जाएगा यानी प्रतिस्थापी हो जाएगा। प्रतिस्थापी में 2 कार्बन है, इसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। और इसके साथ में O जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सी, एथॉक्सी हो जाएगा। और 1 कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं तो हम मेथ लिख लेंगे। यह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो एन लिख लेंगे। एथॉक्सी है हमारा इसका IPSC नेम जो है हो जाएगा। इससे पहले वे सभी हमने IPSC नेम करवा दिए जो आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए थे और वह भी जो है बहुत इजी थे, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ गए और आपने कर भी लिया होगा। अगर किसी IPSC नेम में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और आपको जो है पुनः उसे जो है समझाया जाएगा।